31 अक्टूबर 1984। ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये वही दिन था जब भारत ने अपनी प्रधानमंत्री खो दी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। इसके पीछे कई सालों की राजनीति, तनाव, फैसले और विवाद छिपे हुए थे। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बचपन से ही इंदिरा गांधी राजनीति के माहौल में पली बढ़ी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत करीब से देखा था। जब भारत आजाद हुआ तब भी उनका परिवार राजनीति के केंद्र में था। इंदिरा गांधी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने लगी। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब देश शोक में डूब गया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन 1966 में ताशकंद यात्रा के दौरान उनकी अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। 1966 में वो भारत की प्रधानमंत्री बन गई। शुरुआत में कई लोग उन्हें कमजोर नेता समझते थे। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता सोचते थे कि वो सिर्फ नाम की प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने अपने फैसलों से सबको चौंका दिया। 1969 में उन्होंने भारत के बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये फैसला बहुत बड़ा था और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और एक नया देश बना, बांग्लादेश। इस जीत के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहने लगे। लेकिन कुछ साल बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हुआ। 1975 में भारत में लागू हुआ द इमरजेंसी इन इंडिया। आपातकाल के दौरान कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। देश में नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी काफी नियंत्रण लगा दिया गया। इस फैसले की देश विदेश में बहुत आलोचना हुई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई। लेकिन कुछ साल बाद 1980 में उन्होंने फिर से सत्ता में वापसी कर ली। अब देश में एक नई समस्या पैदा हो चुकी थी। भारत के राज्य पंजाब में अलगाववादी आंदोलन बढ़ने लगा था। कुछ उग्रवादी खालिस्तान नाम का अलग देश बनाना चाहते थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे जरनैल सिंह भिंडरावाले। उनके समर्थकों ने अमृतसर के पवित्र धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल में शरण ले ली थी। धीरे धीरे गोल्डन टेम्पल के अंदर हथियार जमा होने लगे। सरकार को यह स्थिति बहुत खतरनाक लगने लगी। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया। उन्होंने भारतीय सेना को आदेश दिया कि गोल्डन टेम्पल के अंदर छिपे उग्रवादियों को बाहर निकाला जाए। इस सैन्य कार्रवाई को कहा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल परिसर में प्रवेश किया। कई दिनों तक वहां भारी लड़ाई चली। इस ऑपरेशन में कई सैनिक और कई लोग मारे गए। गोल्डन टेम्पल को भी नुकसान पहुंचा। ये घटना सिख समुदाय के कई लोगों के लिए बेहद दर्दनाक थी। देश में तनाव और गुस्सा बढ़ने लगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। कई सुरक्षा अधिकारियों ने सलाह दी कि उनके सिख बॉडीगार्ड हटा दिए जाएं। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह सलाह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो धर्म के आधार पर किसी को नौकरी से नहीं हटाएंगे। फिर आया 31 अक्टूबर 1984 का दिन। उस दिन सुबह इंदिरा गांधी अपने घर एक सफदरजंग रोड में थीं। उन्हें उस दिन एक इंटरव्यू देना था। ये इंटरव्यू ब्रिटिश अभिनेता और पत्रकार पीटर यूस्टिनोव लेने वाले थे। सुबह लगभग 9:20 पर इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली और इंटरव्यू के स्थान की ओर पैदल चलने लगी। रास्ते में उनके सुरक्षा गार्ड खड़े थे। उनमें से 2 गार्ड थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। जैसे ही इंदिरा गांधी उनके पास पहुंची, अचानक गोलियां चलने लगीं। बेअंत सिंह ने अपने रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाईं। इसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से कई गोलियां दाग दी। कुछ ही सेकंड में इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। उनके शरीर में लगभग 30 गोलियां लगी थी। उन्हें तुरंत कार में डालकर अस्पताल ले जाया गया। उन्हें दिल्ली के एम्स न्यू दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। दोपहर करीब 2:20 पर डॉक्टरों ने घोषणा की कि इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। भारत शोक में डूब गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी दुखद था।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। इन घटनाओं को इतिहास में कहा जाता है 1984 एंटी सिख रायट्स। दिल्ली समेत कई शहरों में दंगे फैल गए, हजारों सिखों को निशाना बनाया गया, कई घर जला दिए गए, कई लोग मारे गए। ये भारत के इतिहास का एक बहुत काला अध्याय बन गया। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया। उनका दाह संस्कार दिल्ली में शक्ति स्थल पर किया गया। लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने आए। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी का जीवन और उनकी मृत्यु भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, कई विवादों का सामना किया और देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 31 अक्टूबर 1984 सिर्फ एक हत्या की तारीख नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि राजनीति में लिए गए फैसले कभी-कभी इतिहास की दिशा बदल देते हैं, और ये भी सिखाता है कि हिंसा और नफरत का परिणाम हमेशा दुखद ही होता है।